डिजिटल का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। उत्तराखंड की सियासत में सोमवार को एक बड़ा भूचाल आया जब नैनीताल जनपद के रामनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय को लेकर विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कार्यालय पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई है और शांतिपूर्ण विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आधी रात को पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। सोमवार सुबह शुरू हुआ विवाद मंगलवार रात 2 बजे तक जारी रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, नंदौर विधायक काजी निजामुद्दीन और जसपुर विधायक आदेश चौहान सहित कई बड़े नेता रामनगर पहुंचे और मौके पर धरना प्रदर्शन किया। ब्लॉक प्रमुख और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के पुत्र विक्रम रावत ने मीडिया को बताया कि एक व्यक्ति से हल्की झड़प के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस पहले से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला करने की रणनीति के साथ तैयार बैठी थी। उन्होंने कहा जैसे ही उन्हें मौका मिला पुलिस ने गुंडों की तरह उन पर हमला कर दिया। जो सामने आया उसे लाठियों से पीटा गया। विक्रम रावत ने दावा किया कि वो अपने भाई के साथ एक तरफ खड़े थे, लेकिन उन पर भी लाठियां बरसाई गई हैं, जिससे वो घायल हो गए। उनके अनुसार कई अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। वहीं पूर्व सैनिक की आप बीती पूर्व सैनिक और कांग्रेस कार्यकर्ता देशबंधु रावत ने बताया कि कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसी समय एक कार की पार्किंग को लेकर समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तभी पुलिस ने हमला बोल दिया। और इस वक्त तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें रामनगर से सामने आई हैं, किस तरीके से वहां पर पुलिस लाठी चार्ज करती नजर आ रही है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि वहां पर जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसके बावजूद भी वहां पर पुलिस पहुंची और लाठी चार्ज किया गया। इस पर क्या कुछ कहना है करण महरा का और साथ ही साथ ब्लॉक प्रमुख का, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बहुत से आरोप इस पर लगाए गए हैं। रामनगर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय पर बड़ा विवाद हुआ है। इस वक्त तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और बहुत से लोग, यहां तक कि कांग्रेस के नेता विधायक सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, लगातार बीजेपी ऐसे उदाहरण पेश करे जिससे आगे का माहौल खराब हो। महिला अपराध और इत्यादि तो आप लोग दिखाते रहते हो। ये नया प्रकरण है कि कांग्रेस के दफ्तर पे कब्जा कराया गया, पुलिस की देखरेख में कब्जा हुआ और उत्तराखंड के लोग तो लाठियां खा रहे हैं। अब ये सल्ट के प्रमुख जी विक्रम रावत जी को काफी चोट आई है। एक हमारे साथी का सिर फटा है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें हैं जो पुलिस ने अभी लाठीचार्ज किया है और बिना किसी आदेश के लाठीचार्ज हुआ है। और ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये परंपरा डाली जा रही है कि यूपी से गुंडे बुला के अपराधियों को बुलाकर प्रॉपर्टीज में कब्जे कराया जा रहा है। और हालत यह, मैं समझ रहा था, मैंने पहले भी कहा, यहाँ आपको कोई महिला नहीं दिख रही हो। 5 साढ़े 5 बजे के बाद हमारी जितनी भी कार्यकर्ता थी वो अपने घर चले गई है, लेकिन पहरेदारी में किसको लगाया? देखिए, 2 बहनें खड़ी हैं। तो ये पुलिस के कप्तान की और पुलिस की नीयत को साफ जाहिर करता है। जहां महिला है ही नहीं, वहां रक्षा में जो है महिला कांस्टेबल्स को खड़ा किया गया है एक सोची समझी रणनीति के तहत। और ये दर्शाता है कि किस तरीके से आपराधिक इस्तेमाल प्रशासन पुलिस का कर रहा है। सिविल का केस है, इसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, भाई जिसकी गाड़ी खड़ी थी उसको पकड़ के ले जाते, या 2 ही लोग तो होंगे गाड़ी में, लेकिन जिस तरीके से पूरे कार्यकर्ताओं की पिटाई करी गई है वो दिखाता है कि इसमें बड़े लोग सम्मिलित हैं। और जो इस प्रॉपर्टी को अपना बताता है उसके कैसे लोगों से संबंध है, किस तरीके का आदमी है, सारे जग जाहिर है, इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और इस मामले को बैठ के सुलझाया जा सकता था। सिविल का मामला था, कोर्ट से इसका फैसला हो जाता, हमको मंजूर था। हमने ये भी कहा कि अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं इनको बाहर लाया जाए, इनका सत्यापन किया जाए, इनके पास कोई हथियार तो नहीं है उसकी जांच की जाए, ये पहले किसी अपराधों में संलिप्त तो रहे हैं नहीं रहे हैं ये देखा जाए। और ये देखिए, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी का झगड़ा है, तो इसमें 2 के बीच में बात होनी चाहिए। लेकिन ये जो बाहर से अंदर बैठाए हैं यूपी से लाके,
इनका तो कोई ना ये उसके रिश्तेदार है ना उसके रिश्तेदार हैं, तो ये कौन लोग हैं जिनको अंदर हथियारों के संग बैठाया गया और पुलिस उनकी मदद कर रही है। अफसोस ये है कि मर्द तो बाहर खड़े हैं, लेकिन महिला कांस्टेबल उनको जरा हटिए भैया, लेकिन वो महिला कांस्टेबल खड़ी कर रखी है पहरेदारी में, ताकि कोई, क्योंकि हमारे पास महिला कार्यकर्ता इस समय नहीं है, कोई भी पुरुष वहां जाके उस दरवाजे खोलने की कोशिश ना करे, इसके लिए महिला कांस्टेबलों की ड्यूटी लगाई है। तो ये सातिर दिमाग, हम तो अभी कुछ देखिए, हम तो केवल अभी विरोध कर सकते हैं अपनी बात। मैंने खुद मुख्यमंत्री से बात की, मैंने विनय शंकर पांडे जी से जो उनका सब कुछ देख रहे हैं उनसे बात की, आईजी से भी मेरी मैसेजिंग हुई है, उनसे बात हुई है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस का जो रवैया था वो अफसोसजनक है। जिनके छाती में बिल्ले हैं नाम के, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसमें आधे लोग ऐसे जिनने अपने बैजेस हटा रखे, वो बदतमीजी कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि माहौल खराब हो। हमने ये कहा कि 145 का कर दीजिए, प्रशासन अपना ताला लगा ले, कोर्ट से फैसला हो जाएगा, इनको बाहर निकालें और इन जो यथास्थिति थी वो बना दें, प्रशासन अपना ताला लगा दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात को कहे हुए भी 5 बजे से 11 बज गया है, ठीक है। जिन्होंने लाठियां चलाई मैक्सिमम वही थे। अभी जो रंजीत राव जी से बहस कर रहे थे उनकी भी वही हालत थी, जो मुझसे बहस कर रहे थे उनकी भी छाती में बहस नहीं है, लेकिन शकल थोड़ा भूलेंगे भैया। सरकारें आती है और जाती हैं, आपका काम है कानून को व्यवस्थित करना, कानून की देखरेख करना, जो कानून संबद्ध है उसका पालन कराना। पुलिस का काम ये नहीं है कि प्रशासन सरकार के दबाव में जो है किसी की भी। हम लोग जो है कांग्रेस कार्यालय के जहाँ पर धरना प्रदर्शन वहां पर खड़े थे, इतने में एक कार आके रुकी और कार को जो है, कार सड़क पे थी, तो मेरा ये था कि ये जाम ना लगे, तो मैं जो है कार वाले से ही कहने गया था कि आप पार्किंग में खड़ी करो। मैं जैसे ही कहने जा रहा था, इतने में जो है कोतवाल अरुण सैनी और एसआई अनीस अहमद, 2 लोगों ने मेरे ऊपर भयंकर लाठीचार्ज किया और कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां उन्होंने मुझे लाठी से नहीं मारा। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये कृत्य जो है स्वीकार नहीं है, और जो है जो जिस भी आधार पे वो ये कार्रवाई करी है उन्होंने, ये सही नहीं है और भविष्य में जनता के हित में भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो इस वक्त आपने सुना कि क्या कुछ कहना है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और साथ ही साथ ब्लॉक प्रमुख का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता शेर अफगान। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास जानकारी इस पूरी खबर पर है। शेर अफगान, क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर? नैना, बताना चाहूंगा, जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता कल से अपनी एक बात को लेकर के वहां धरने पर बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन वो लोग कर रहे थे। तकरीबन रात 2 बजे के आसपास पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और नैना, वहां पर जो एक विवाद है किसी एक जगह को लेकर के है कि 2 लोगों के बीच का विवाद है। वो एक इंसान कह रहा है कि वो जगह मेरी है, जो एक व्यापारी है, और कांग्रेस के लोगों का कहना है कि ये कांग्रेस का दफ्तर है। तो उस चीज को लेकर के नैना वहां पर विवाद इतना गहरा गया कि रात करीब 2 बजे पुलिस को लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। नैना, तो शेर अफगान, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा ये मैटर हो गया है, वहां पे पुलिस बल की मैं बात करूं, महिला कांस्टेबल जिस तरीके से करण मेहरा बड़े सवाल और मतलब सीधा सीधा टारगेट करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो सीधे कह रहे हैं कि सरकार और पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, ये उनकी वजह से हुआ है। इसको लेकर क्या कुछ खबर सामने आई है? देखिए, जिस तरह से वहां देखा जा रहा है कि जो महिला कांस्टेबल ड्यूटी पर तैनात की गई हैं, 2 से 4 महिला कांस्टेबल हैं। और करण मेहरा का सवाल यह है कि करण मेहरा जी का कहना यह है कि जब वहां पर महिला कार्यकर्ता ही नहीं है तो मर्दों के बीच में महिला कांस्टेबल को क्यों तैनात किया गया है, एक बात। दूसरी बात यह होती है कि वहां जिस तरह से गतिविधियां हो रही हैं, इन लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि जो वो स्थल है, जो वो गोदाम है या जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, उसको खोल करके उसके अंदर देखा जाए कि कितने लोग उसके अंदर मौजूद हैं। और जब ज्यादा इन लोगों का दबाव बना और उसको खोल के देखा गया तो उसके अंदर 25 लोग कम से कम बाहरी यूपी के देखे गए। अब उनका सत्यापन होना बाकी है। कुछ लोग उसमें काशीपुर के हैं, कुछ लोग उसमें रामपुर के हैं, कुछ जिला बिजनौर के भी बताए जा रहे हैं। अब उनका आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है कि क्या वो अपराधी हैं, किस नियत से उनको अंदर बंद किया गया था। ये सारी चीजें पर पुलिस अपना जो है काम कर रही है।
नैना। शेर अफगान, जिस तरीके से आपने देखा कि करण मेहरा का सीधे सीधे कहना है कि कोर्ट में ये फैसला हो सकता था, जिस तरीके की सिचुएशन वहां पर बनाई गई, जिस तरीके की परिस्थितियां वहां पर बनाई गई, वो सीधा टारगेट कर रहे कि सोची समझी जो रणनीति है उसके तहत ये हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, करण मेहरा जी का आरोप है कि ये सोची समझी तरीके से ये काम किया गया है। जिस तरह से ये मामला कोर्ट में, बात सही उनकी, कोर्ट में ये मामला जो है निपट सकता था, लेकिन कोर्ट में ये मामला ना निपटाकर इसको राजनीतिक टूल दिया गया, राजनीतिक बढ़ावा दिया गया, जबकि उस मामले को सीधा सीधा दर्ज करके उस बंद स्थल को खुलवा करके प्रशासन अपना ताला उसमें लगा करके मामले को कोर्ट में पहुंचा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कहीं ना कहीं इस पर राजनीतिक दबाव भी देखा जा रहा है। नैना, एक कार पार्किंग को लेकर वहां पर झगड़ा शुरू हुआ और वो झगड़ा अचानक से इतना बढ़ गया कि बात लाठीचार्ज पर आ गई। और जिस तरीके से आपने अभी सुना भी होगा, ब्लॉक प्रमुख किस तरीके से उनका हाथ जो है वो टूटा हुआ है, इतनी क्रूरता किस वजह से? देखिए, पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है नैना, तो क्रूरता किस वजह से की है तो पुलिस को ही पता होगा, लेकिन पुलिस का साफ साफ, पुलिस का भी हम लोगों ने वर्जन लिया है, पुलिस का भी बयान लिया है। तो पुलिस का कहना है कि कुछ लोग उनसे बदतमीजी कर रहे थे। अरुण सैनी का एक फुटेज में आपने देखा भी होगा, उस फुटेज में अरुण सैनी बोल रहे हैं कि मैं यहाँ गाली खाने के लिए खड़ा हूं। तो कहीं ना कहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको गाली दी या कुछ ऐसा उकसाया, या राजनीतिक दबाव या पीछे से प्रेशर, जिसकी वजह से ये लाठीचार्ज की गई। लाठीचार्ज इतनी बेदर्दी के साथ की गई है कि वहां लोगों को वाकई चोटें आई हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर फूटा है। ये बात हकीकत है कि लोगों को चोटें ज्यादा आई हैं। नैना, जिस तरीके से देखिए, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, मैं बात करूं अगर प्रदेश अध्यक्ष की भी, विधायकों की भी, तो जानबूझकर ये हिंसा जो है वो की गई है, ये साफ है। तो अब इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके की कार्रवाई? देखिए नैना, अभी मैं आपको बताता हूं कि उच्च स्तरीय लोगों से, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेतागण हैं, कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीएम साहब से भी बात की है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी बात की गई है, और इसमें आईजी साहब से भी बात की जा रही है। इसी तरह से ये सारी चीजें आगे को चल रही हैं और इस पर कुछ ना कुछ बड़ी लड़ाई होने, बड़ी कार्रवाई होने की एक आशंका जताई जा रही है कि अभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, लगभग आधा दर्जन के आसपास विधायक वहां मौके पर तैनात हैं, मौके पर बैठे हैं, मौके पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हल्द्वानी के विधायक भी हैं और कलियर के विधायक भी हैं, और जो अपना उप नेता प्रतिपक्ष कापड़ी जी हैं वो भी मौजूद हैं, करण मेहरा जी हैं, यशपाल आर्या जी हैं, काफी लोग इस तरह से आधा दर्जन के लगभग विधायक और बाकी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इस मामले का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, इसको कोर्ट भी पहुंचाया जाए। नैना, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि बड़ी खबर हम आपको बता रहे जो सीधा रामनगर से सामने आई थी। अहम खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।